तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक और नई वीडियो में। दरअसल आज हम आपको एक बड़ी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत और फ्रांस के बीच हुई एक बहुत बड़ी डील से संबंधित है। इस डील ने न सिर्फ चीन और अमेरिका को हार्ट अटैक दिया है, बल्कि हमारे नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति को भी एक बहुत बड़ी सफलता दिलाई है। भारत की मेक इन इंडिया तकनीक अब पूरे देशों में छाने वाली है। अब बड़े बड़े देशों ने भारतीय टेक्नोलॉजी की मांग की है। यह हमारे भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और यह दिखाता है कि नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति सफल हो रही है। तो अब आइए बात करते हैं भारत और फ्रांस के बीच हुई बड़ी डील के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय में कई दौर की वार के बाद डील के फाइनल प्राइस के प्रस्ताव में काफी कमी आई है और सौदे को 2016 की डील पर बेंचमार्क किया जाएगा, जिसमें वायुसेना के लिए 36 राफेल जेट खरीदे गए थे। आपको बता देना, सालों से ज्यादा समय से चल रहा अधिग्रहण इस सप्ताह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की पेरिस यात्रा के दौरान भी चर्चा की जाने की संभावना है। और खास बात यह है कि नौसेना लड़ाकू अधिग्रहण के साथ साथ मुंबई में बनने वाली 3 एडिशनल कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का ऑर्डर फ्रांस के साथ किए जा रहे 2 प्रमुख रक्षा सौदे में से एक हैं। पर सवाल यह है कि भारत को कितने लड़ाकू जेट का जरूरत है और वह भी क्यों है। दरअसल नौसेना को 26 लड़ाकू जेट की जरूरत है जिसे वह अपने जहाजों में लगा सके। नौसेना ने बोइंग F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम दोनों की टेस्टिंग की है। हालांकि की टेस्टिंग के बाद तकनीकी आधार पर नौसेना ने राफेल एम को अपने जहाजों के लिए चुना है। बताते चले, 1 साल से ज्यादा समय से भारत और फ्रांस के बीच कॉन्ट्रैक्ट पर फाइनल डील के लिए चर्चा चल रही है, जिस सौदे को दोनों देशों की सरकारों के मानकों और नियमों के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। और कुछ ऐसा ही वायुसेना के लिए राफेल जेट के पिछले अधिग्रहण के मामले में था। सूत्रों ने कहा कि वायुसेना के बेड़े के साथ मिलकर नौसेना के जेट स्पेशल एंटी शिप हथियारों और समुद्र में कार्यों के लिए लंबी दूरी के फ्यूअर टैंकों से लस होंगे और उन्हें मीटर से परे विजिबल रेंज एयर टू एयर मिसाइलें भी मिलेंगी, जो इस क्षेत्र में अब तक सबसे एडवांस है। जबकि इससे पहले राजनाथ सिंह के नेतृत्व वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुछ संशोधनों को मंजूरी दी थी, जिससे अंतिम बोली की पेशकश हुई और उनमें से एक नौसेना के जेट पर भारत रडार और हथियारों को एकीकृत करने की पहले की योजना को छोड़ना था। रडार को बदलने में शामिल उच्च लागत और ज्यादा जरूरी रूप से एकीकरण को पूरा करने के लिए अनुमानित 8 साल की समय सीमा के कारण योजनाओं को छोड़ दिया गया था। लेकिन अब राफेल एम को स्वदेशी ट्विन इंजन वाले डेक आधारित लड़ाकू विमानों के लिए खरीदा जा रहा है, जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। पर दोस्तों, इस बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशी की बात सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले सभी लोग कमेंट में मेक इन इंडिया जरूर लिखें। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति का पूरी दुनिया में डंका बजने लगा है। जहां तेजस फाइटर के बाद अब वंदे भारत ट्रेन पर दुनिया भर के देशों की नजर है। और यदि आपको नहीं पता तो बता दूं, देश में वंदे भारत एक्सप्रेस तेजी से लोकप्रिय हो रही हैं और कई रूट्स पर इसे चलाने की मांग बढ़ रही है। और इसी बीच चिली, कनाडा और मलेशिया जैसे देशों ने वंदे भारत को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है, जो हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। पर दोस्तों, सवाल यह है कि जहां दूसरे देशों के पहले से काफी एडवांस तकनीक मौजूद है, उसके बावजूद भारतीय वंदे भारत ट्रेनों की मांग क्यों की जा रही है। तो आपको बता दें, इसका बड़ा कारण वंदे भारत ट्रेन की लागत है। जहां दूसरे देशों में निर्मित समान सुविधाओं वाली ट्रेनों की लागत 160 से 10 से 8 करोड़ रुपए के बीच होती है, वहीं भारतीय वंदे भारत का निर्माण बहुत कम कीमत पर हुआ है, जिसकी कीमत 120 से 130 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा वंदे भारत गति पकड़ने के मामले में भी दूसरे देशों को मात दे रही है। सूत्रों की माने तो वंदे भारत को 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने में सिर्फ 52 सेकंड लगते हैं, जो जापान की बुलेट ट्रेन से भी अधिक है। बता दें,
जापान की बुलेट ट्रेन को रोज से 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार पकड़ने में 54 सेकंड का समय लगता है। इनका यह भी कहना है कि वंदे भारत को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बेहतर डिजाइन किया गया है, जिसमें विमान की तुलना में 100 गुना कम शोर का अनुभव होता है और इसकी ऊर्जा खपत बहुत कम है। वहीं भारतीय रेलवे भी तेजी से अपने ट्रैक नेटवर्क का विस्तार करने और पर्याप्त संख्या में ट्रेनों को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। लेकिन इसी बीच मिली एक खबर ने भारत की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल चीन की सेना ने लद्दाख में कराकोरम पठार के अंदर भारतीय एलएसी के पास एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराने का टेस्ट किया है। चीनी विश्लेषकों का कहना है कि पीएलआई ने भारतीय सेना को संदेश देने के लिए इस मिसाइल का टेस्ट किया है और चीन ने यह मिसाइल टेस्ट ठीक उसी दिन किया जब दोनों ही पक्षों ने बीजिंग में सीमा विवाद को लेकर बातचीत की थी। गौर करने वाली बात यह है कि रूस के कज़न में ब्रिक्स सम्मेलन होने जा रहा है और उससे पहले भारत और चीन के बीच बातचीत का दौर काफी बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि अगर भारत और चीन के बीच रिश्तों में नरमी आती है तो पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि पीएलआई के मिसाइल टेस्ट से तनाव बढ़ सकता है। यहां पर शिन्हुआ ने दावा किया कि चीनी सेना का यह सफल टेस्ट दिखाता है कि उसकी इंटरसेप्टर मिसाइल खराब परिस्थितियों में भी स्थिर और प्रभावी है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि चूंकि जिस जगह पर चीन ने यह परीक्षण किया है वह भारतीय एलआईसी के पास है, ऐसे में यह चीन के प्रतिरोधक रणनीति का हिस्सा है। बताते चले चीन और भारत के बीच 3,488 किलोमीटर के इलाके में फैले वास्तविक नियंत्रण रेखा को लेकर विवाद है और गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों के हजारों सैनिक आमने सामने तैनात है। लेकिन जो परीक्षण हाल ही में चीन ने एलसी के पास किया है, इसको लेकर दोनों ही देश सीमा से जुड़े मुद्दे पर जल्द से जल्द एक समझौते के लिए अपने प्रयासों को तेज कर रहे हैं। लेकिन यह चीन के लिए असंभव है कि वह भारत की मांग मान ले। कहा जा रहा है कि यह टेस्ट भारत को दिखाने की कोशिश है कि चीन के पास भारत की मिसाइल को मार गिराने की क्षमता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मिसाइल परीक्षण ठीक उसी दिन किया गया जब चीन और भारत ने 31 वन द्वार की बातचीत बीजिंग में की और इस तरह से चीन ने दबाव बनाने की कोशिश की है। जबकि इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच रूस में बातचीत हुई थी और दोनों में सुरक्षा से लेकर बातचीत हुई थी। भारत को जल्द ही इसमें कामयाबी मिलने वाली है। वैसे आपका क्या मानना है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने मिरेकल भारत चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।